एग्जाम आपके थोड़ी जल्दी होंगे, जिस ड्यूरेशन में होते हैं उससे थोड़ा पहले होंगे। 10th और 12th क्लास सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो चुका है। ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है? ऑलमोस्ट सभी का पूरा हो गया। तो फरवरी के लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बोर्ड सिलेबस सबका खत्म हो चुका है और आई थिंक सभी टीचर आपको रिवीजन करा रहे हो। अब जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है, वो इस चीज के लिए कि सिलेबस हमारा खत्म हो गया, रिवीजन करनी है। अब रिवीजन के लिए पैटर्न क्या करें, किस तरह रिवीजन की, ये विचार कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि रिवीजन कैसे करें? हाथ खड़े करो अपने, जिनके दिमाग में विचार आ रहा है अभी रिवीजन कैसे करना चाहिए। बाकी बच्चे बिल्कुल डिफाइन है कि भी रिवीजन हमें कैसे करनी है। रो क्या है? देखिए, रिवीजन करने का एक फिक्स पैटर्न है, रिवीजन ना पढ़ने का भी एक फिक्स पैटर्न है। हम सभी पढ़ते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स बोर्ड में नहीं आ पाते। अब कैसा रिवीजन पैटर्न हो, हमारा शेड्यूल क्या हो कि हमारे बोर्ड में 60, 70 या 80% नंबर आ जाए। तो मैं आज तुम्हें उस पैटर्न के लिए कुछ टिप्स दूंगा। अगर कॉपी पेन है तो नोट कर लेना, तो मेरे से बाद में ले लेना। कुछ टिप्स बताऊंगा मैं, टिप्स को फॉलो करके आप बोर्ड में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि टिप्स ऐसी किताबें बना रही हैं, एक्सपेरिमेंटल्स हैं, सर्वेज हुए हैं टिप्स पर। वो सर्वे कहता है कि टिप्स 100% वर्क करती है। यानी अगर आप इन करो तो आपके इजीली बोर्ड में 70-80% मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन एक है कि आप टिप्स ईमानदारी से फॉलो करो। तो पहला जो टिप्स है वो आपका है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको आप हिंदी में टाइम टेबल भी कहते हो। अभी तक कई लोगों से आपने सुना था भी टाइम टेबल बना लो कि 6 बजे उठना है, 7 बजे नाश्ता करना है, 8 बजे पढ़ना है, हफ्ते में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 9 बजे मैथमेटिक्स पढ़ना है, टीवी देखते मैथमेटिक्स पढ़ ले रहे हैं। इसका सुना होगा आपने? किसी अपने बड़े भाई से पूछो या टीचर से पूछो या किसी और से पूछो, तो कहते भी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लो, उस टाइम टेबल को फॉलो करो तो डेफिनेटली बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा ही है। लेकिन टाइम टेबल से ज्यादा जो इफेक्टिव है वो है बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब है, टाइम टेबल में हम क्या करते हैं, हम टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंगली बनाते हैं, और बायोलॉजिकल क्लॉक में हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। उल्टा प्रोसेस है। तो टाइम टेबल ना बनाने के बजाय आपको बायोलॉजिकल क्लॉक बनाना है। बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब है? देखिए, आपकी कुछ रूटीन दिन में ऐसी है जिनका एक फिक्स टाइम है कि लंच 11 बजे करना है नहीं है? भाई स्कूल से आने से पहले आपको पता है मुझे 12 बजे लंच करना है, क्योंकि 12:30 बजे मुझे स्कूल पहुंचना है। तो एक फिक्स टाइम बना हुआ है आपका कि 12 बजे मुझे लंच करना है। सुबह 7 बजे उठना है तो सुबह 7 बजे उठ जाना है। कभी कभार ऐसा होता है कि भी हम जब उठ रहे हैं 7 बजे, तो चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, छुट्टी हो, हम 7 बजे ही उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भी संडे है तो आराम से 9 बजे आँख खुलेगी। तो एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन गया आपका उठने का कि 6 बजे मेरी आंख अपने आप ही खुल जानी। ऐसा होता है नहीं होता है। तो आपने अपने डेली रूटीन के कुछ टाइम टेबल बना रखे हैं और वो टाइम टेबल बिल्कुल सेट है, वो चेंज नहीं होते। अगर इसी तरह हम पढ़ने का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लें, कभी मुझे सुबह 7 बजे उठना, उसके बाद मुझे 7:30 बजे पढ़ने बैठ जाए, या रात में मुझे 8 बजे पढ़ना है, तो आप एक हैबिट बनाइए पढ़ने की कि सुबह 6 बजे मुझे पढ़ना है। हाँ, 3-4 दिन आपको लगेगा कि भी नहीं हो पा रहा, लेकिन जैसे आप ट्राई करते रहोगे, करत अभ्यास की जन्मत हो सुजा। अगर 3-4 दिन आप इस चीज को फॉलो करोगे कि सुबह 6 बजे उठ के मुझे पढ़ना है, तो शायद आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाएगा। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट या क्रिकेटर्स हो, उनका भी बायोलॉजिकल क्लॉक था। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। महान क्रिकेटर, उनका 4:30 बजे से लेके 8:30 बजे का बायोलॉजिकल क्लॉक था, जिसमें वो प्रैक्टिस करते थे।
जब से क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया और जब से क्रिकेट खेले 4:30 बजे उठना और 8:30 बजे तक क्रिकेट की प्रैक्टिस करना, ये उनका बायोलॉजिकल क्लॉक। पहले हैबिट बनाया, उसके बाद रूटीन बन गया। तो सबसे पहला टिप्स आपका ये है कि आप एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लें कि मैंने इसी टाइम पढ़ना है। कि नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, किसी भी टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसा होता है कि भी सुबह का खाना 12 बजे खाना नहीं, 12 बजे नहीं, 2 बजे खा लेंगे, या 3 बजे खा लेंगे, या 10 बजे खा लेंगे, ऐसा होता है कभी नहीं। जब आप 12 बजे खाना खाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको 12 बजे ही भूख लगती है, और खाना अगर स्किप हो जाए तो भूख खत्म हो जाती है, या 12 बजे से पहले भूख नहीं लगती है। ऐसा होता ही नहीं होता। तो जब आप एक टाइम टेबल सेट कर लोगे कि मैंने सुबह 6 बजे ही पढ़ना है, वो आपके ऊपर है कि आप सुबह पढ़ते हो, दोपहर में पढ़ते हो या रात में पढ़ते हो, पर वो टाइम आप फिक्स कर लो तो वर्क करेगा। वैसे कहा जाता है कि सुबह का पढ़ना ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो बताएगा ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको 2 पेन ड्राइव दिए 1 GB की, दोनों 1 GB के पेन ड्राइव है। एक में हाफ फिल डाटा है, एक आपका एम्प्टी है, यानी एक 1 GB पेन ड्राइव खाली है पूरा और एक थोड़ा सा भरा। मैंने कहा भी इसमें एक मूवी डाउनलोड करनी है, तो कौन से पेन ड्राइव में मूवी फास्ट डाउनलोड होगी, एग्जैक्ट जो खाली है। तो सिमिलरली हमारा माइंड ऐसे वर्क करता है, क्योंकि जब रात में सोते हैं पूरी रात जितना आप स्टोर हुआ है माइंड में वो सुबह तक इरेज हो जाता है, यानी आपका माइंड जैसे एम्प्टी पेन ड्राइव। तो खाली दिमाग है, जो भी आप याद करोगे पढ़ोगे वो काफी स्पीड से आपके दिमाग में जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भी सुबह पढ़िए। तो आप बायोलॉजिकल क्लॉक में सुबह का टाइम भी रख सकते हैं। तो पहला टिप्स है बायोलॉजिकल सेट करना। दूसरे टिप्स से पहले मैं बताऊंगा जो लिटरेचर के सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री में जहां पर क्वेश्चन आंसर को याद करना होता है। मैथमेटिक्स इससे अलग है, वहाँ कैलकुलेशन वर्क है। लेकिन इंग्लिश है, हिंदी है, SST है, या 10th में साइंस का सब्जेक्ट है, वहां पे आपको क्वेश्चंस को याद करना होता है। ये है नहीं है। तो दूसरा जो टिप्स है वो है रिकॉर्ड योर वॉइस। पहली बार सुना होगा, रिकॉर्ड योर वॉइस। हम जब इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन याद कर रहे होते हैं, या हिंदी के, SST के, या साइंस के, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमें सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। होता है ऐसा, कुछ क्वेश्चन आपको लगते हैं लेंथी है, जिनकी लैंग्वेज थोड़ा टफ है, वो क्वेश्चन हमें याद नहीं होते। तो जब भी आप कुछ क्वेश्चन याद करने बैठते हो, चाहे हिंदी के, इंग्लिश के, हिस्ट्री, 12th वाले बड़े लिटरेचर के सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, 4 सब्जेक्ट, तो आपको सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ेगी। तो जैसे आप क्वेश्चन का आंसर याद करते हो, कुछ क्वेश्चन आपसे याद नहीं होते। रीजन लैंग्वेज टफ है या थोड़े से लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे उस पर आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, कुछ भी मार्क, टिक लगा दो, स्टार लगा दो, R लिख दो, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप उस पर लिख दो, एंड जस्ट मूव अहेड। आगे वाले क्वेश्चन को करिए। फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको याद नहीं हुआ, उस पर भी मार्क लगा दीजिए। तो यानी अगर आप 1-2 घंटे में पढ़ते हो क्वेश्चंस को, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं जो आपसे याद नहीं होते। अब आपने उन क्वेश्चंस को अलग करना है। क्या आपको उन क्वेश्चंस को देख देख के पढ़ना है और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डर आपके मोबाइल में भी होता है, टैब है, टैबलेट है, मतलब कुछ भी डिवाइस जहां पे आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाए। तो आप उस क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िए, बोल बोल के, और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए। अजीब लग रहा है पर इट डजंट वर्क, इट वर्क, ये काम करता है। आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कीजिए और बाद में अपनी वॉइस को सुनिए। जब आप 1-2 बार सुनोगे अपनी वॉइस को, तो आपको क्वेश्चन समझ में आना लग जाए, और जब 4-5 बार सुनोगे तो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मैं कर चुका हूं, करके देखिए, इट वर्क। तो जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं होते आप उन्हें ऑडियो मेथड के थ्रू याद कर सकते हो, क्योंकि जो चीज हम बोलते हैं वो हमें जल्दी याद होती है। अपनी भाषा में लिखना और सुनना
साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो हमें जल्दी याद होता है। तो जो टिप्स है वो आपका कोडिंग का है। जो क्वेश्चन याद नहीं होते उन्हें आप अपनी आवाज में रिपीट करके बाद में सुनें, ठीक है। तीसरा जो टिप्स है वो है मेडिटेशन। हालांकि हैप्पीनेस करिकुलम चल रहा है स्कूल के अंदर, छोटी क्लास के अंदर 5-10 मिनट का मेडिटेशन प्रोसेस है, कर रहे हो, लेकिन आप लोगों के लिए भी मेडिटेशन बहुत जरूरी है। उठ के फ्रेश होके अगर आप 5 मिनट का मेडिटेशन डेली करते हैं तो काफी इफेक्टिव होता है। मेडिटेशन से क्या फायदा? मेडिटेशन समझते हो ना आप? ध्यान लगाना। जब लगवाते हैं यहाँ पर 3 चीजें निकल के आती हैं। फर्स्ट, आपका मन शांत होता है। दूसरा, कंसंट्रेशन पावर, किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट कर इंक्रीज होती है। और थर्ड, फोकस, आप किसी भी चीज को फोकस इजीली कर पाते हो। तो तीसरे टिप्स में है कि डेली सुबह उठ के कम से कम 10 आप मेडिटेशन करके देखिए। हफ्ते बाद रिजल्ट पता लगेगा कि ये वर्क कर रहा है। तो पहला टिप्स मैंने क्या दिया? बायोलॉजिकल क्लॉक। दूसरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग मेथड। थर्ड है मेडिटेशन। फोर्थ जो टिप्स है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे मैथ के क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, लिखते नहीं है। हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम क्वेश्चंस को पढ़ते रहते हैं और हमें लगता है कि हमें याद हो गया। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लिखोगे नहीं, वो आपको याद नहीं होगा। रशिया में एक सर्वे हुआ और उसमें ये पता लगा जो भी चीज हम याद करते हैं उस चीज को भूलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम 24 घंटे है। यानी जो हम सुबह याद करते हैं अगर रात तक हम रिवाइज ना करें तो वो चीज हमारे दिमाग से निकल जाए। इसे जो भी आप सुबह पढ़ें उसको रात को जरूर रिवाइज करें, क्योंकि अगले दिन वो उसमें से आधा मैटर खत्म हो जाए। वो भी चीज आप याद करते हो उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। अब इसमें 2 चीज है, 10th और 12th दोनों बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 इयर्स के पेपर आप जरूर सॉल्व करें। पढ़ने नहीं है, लिखना है। उसके आंसर लिख के लिखना। इससे 2 बातें होंगी। एक तो आप पता लग जाएगा कि मैं 3 घंटे कितना कर पा रहा हूँ, पता लग जाएगा ना कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, कि मैं 3 घंटे में कितना पेपर टाइम कर पाऊंगा या नहीं। दूसरा, आपको ये पता लग जाएगा कि जो चॉइस आती है जिन क्वेश्चन में अथवा होता है तो किस चैप्टर में से आता है, पेपर का पैटर्न आपको पता लगेगा। तो 2 चीजें हैं, एक तो पेपर का पैटर्न पता लग जाएगा, दूसरा लिखने की प्रैक्टिस से आप टाइम को मैनेज कर लें। तो जो भी पढ़ें उसे पढ़ने के बाद लिखें जरूर, लिखना हो जरूर। कितने हो गए? 4। 5वां जो टिप्स है वो है अवॉइड थ्री थिंग। 3 चीजों को अवॉइड करें, मोबाइल, टीवी और गेम। मोबाइल, टीवी और आज से ही कसम लोगे कि ना तो मोबाइल यूज करना है, ना टीवी देखना है, ना गेम। ऐसा लगता है कि हम बहुत देर कर रहे हैं तो फ्रेश होने के लिए भी आज टीवी या मोबाइल देते हैं, पर हम सोचते आधे घंटे ही हैं, लेकिन जब बैठ जाए तो माहौल बन जाता है, फिर पता नहीं घंटा 1 घंटा या 2 घंटे। मैं टीवी देखने बैठे तो फेवरेट मूवी आ रही तो निकल गए 3 घंटे, या गेम पबजी बैठ के करने के लिए तो पता लगा 4-5 स्टेज बढ़िया चल रही है, 2-3 स्टेज और ठीक है, निकल गए 2 घंटे। ऐसी गेम का हमें लगता है कि हम अपने को फ्रेश होने के लिए 15-20 मिनट दे रहे हैं और हमेशा ज्यादा होता है। तो 3 चीज को अवॉइड कर, इन 3 चीज को अवॉइड करके करना क्या है? एक अपना टारगेट फिक्स कर लिया आपने, या फिक्स कर लो कि भी मैं कम से कम 80% मार्क्स लेके आए। या 10th क्लास में मैथ्स वाले बच्चे सोचे हैं, साइंस वाले, कि मैंने 75 लाए। जो भी आपने टारगेट सेट किया है, एक उसको A4 शीट पर लिख के और जहां आप पढ़ते हो कागज
ताकि जब भी आप पढ़ने बैठो आपका टारगेट आपके सामने हो कि मेरे 75% इको में लाने। तो टारगेट आपको बार बार रियलाइज करवाएगा कि आपने अपने से क्या प्रॉमिस किया। या जो भी आपका आइडल है, जैसे मेरा आइडल है स्वामी विवेकानंद, मैंने अपने स्टेट टेबल के ऊपर करवा रखे हैं। बैठता हूँ, उनकी शक्ल देखता हूँ, मेरा मूड कि मैंने क्या करना। तो जो भी आपके आइडल हैं, विवेकानंद जी हैं, या आपके कोई भी साइंटिस्ट हैं, अब्दुल कलाम आजाद जी हैं, इनका फोटो कि आप पे बैठो, उनकी फोटो देख के आपको मोटिवेशन मिले। और आप सारे बच्चों को ले ले, यहीं से बच्चों को लिए खेगा ही ना सर जी। बच्चे अभी 2-3 महीने के लिए आप टीवी, मोबाइल और गेम को अवॉइड करो। समझ में आया? लाभ है, थोड़ा अजीब है लेकिन ये वर्क करता है। हेल्थ 2-4 एंगल से अभी का मौसम है, ज्यादा हीरोपंती में ना आए, स्वेटर वेटर पहन के रखें, लगता है हमें सकती है। बट पूरे साल आप नहीं पढ़ा और पता लगा एग्जाम के 2 दिन पहले ही मलेरिया हो गया या लवेरिया हो गया, तो पूरे खत्म, एग्जाम दे नहीं पाओगे। होता है ऐसा नहीं होता? बहुत सारे बच्चे साथ होता है। तो पूरे साल मेहनत करते हैं, एग्जाम 3-4 दिन पहले बीमार हो गए, एग्जाम नहीं दे पाए। तो इसका ध्यान रखें, तो खाना खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, फूड को फूड जैसे चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, जो मैदे से बनी चीजें हैं, उनसे नींद आती है और डिहाइड्रेशन, जो आपका पेट खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो जंक फूड को अवॉइड करें, टाइम पे खाना खाएं और टाइम पे सोएं। आप इतनी आपकी एज है, कम से कम 6 से 8 की नींद बहुत जरूरी है। तो बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं, सुबह उठे कुछ फायदा नहीं। जिस तरह पढ़ना जरूरी है, उसी तरह शरीर को आराम देना भी जरूरी है। तो 8 घंटे की नींद, यानी एवरेज हफ्ते में आप 8 घंटे की नींद जरूरी। तो 7 घंटे सोए, तो सो जाए, सुबह जल्दी उठ जाए। ये ना करें कि पूरी रात पढ़ते गए फिर सुबह आ गए, पढ़ा उसमें से आधा याद रहेगा, आधा भूल जाओगे, तो फायदा क्या होगा? जो पढ़ी ना तो वो याद रही और नींद भी गई। तो 7 घंटे की नींद कम से कम लें। हेल्थ ध्यान रखना है ताकि कोई बीमारी ना हो, आप ना हो और पेपर ठीक ठाक दें। तो 6 टिप्स मैंने आपको बताई है, दोबारा कर रहा हूँ। पहला था बायोलॉजिकल क्लॉक, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा मेडिटेशन, फोर्थ राइटिंग प्रैक्टिस, फिफ्थ मेडिटेशन एंड द लास्ट वन इज हेल्थ। एक और था, अवॉइड टीवी, मोबाइल और गेम। तो इन 6 आप फॉलो करके देखो, बहुत सारी कंट्रीज में सर अच्छे रिजल्ट आए। तो आप इनको सीरियसली फॉलो करो तो रिजल्ट आएगा। अब एक पूरे साल आपने मेहनत करी है, तो आप भी अपने से उम्मीद करते हो और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके 80 से 90% मार्क्स आ जाए। एक छोटे बहुत देर लग रहा है सर, भाषण दिए जा रहे हैं, कुछ बढ़िया तो सुने हैं। ऐसा है क्या? मूर्तिकार समझते हो ना, जो मूर्तियां बनाता है। तो उस गांव में और वहां पे एक मूर्ति की स्थापना हो रही थी। तो गांव के सरपंच ने कहा, भाई आप की मूर्ति बनानी है तो बन जाएगी। मैंने कहा ठीक है। अब वो मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए पत्थर ढूंढने निकल पड़ा। तो जंगल में उसे कुछ पत्थर मिले, 2 पत्थर उसने देखे शेप के थे। वो दोनों पत्थर को अपने घर ले आया। अब जैसे उसने पहले पत्थर पर हथौड़ी और छेनी से वार किया, बोल पड़ा, मुझे मत मारो, मुझे मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द होता है, ऐसा करके मुझे जैसा हूं वैसा ही रहने दो। अब मूर्तिकार ने पत्थर को साइड नहीं किया कि इसको दर्द हो रहा है, और दूसरे पत्थर को लिख किया। दूसरे पत्थर पर जैसे उन्हें छेने तोड़ी से वार किया, तो दूसरे
पत्थर कुछ नहीं बोला, शिकार उस पर वार करता रहा, वो पत्थर करता रहा और धीरे धीरे वो पत्थर एक गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। अब 2 दिन बाद सरपंच जी आए, मूर्तिकार से पूछा कि मूर्ति तैयार होगी? तो उसने कहा जी 1 दिन पहले तैयार होगी है वो रखी मूर्ति। तो सरपंच जी ने कहा भी मंदिर तो बन गया है, मूर्ति की स्थापना करी है, तो चलो उस मूर्ति को ले चलते हैं। अब उन्होंने उस मूर्ति को उठाया और मंदिर में ले गए। अब में जो 2 गांव वाले थे उनको ध्यान आया भाई मूर्ति तो सही है, हमें पत्थर और चाहिए तो लोग नारियल फोड़ सके। तो देखा पत्थर रखा था, तभी ओके ले चलो, ये नारियल फोड़ने का काम आएगा। तो दोनों पत्थर चले गए। वो मूर्ति की स्थापना होगी, सामने ही पत्थर रख दिया। अब जैसे ही पूजा वूजा स्टार्ट हुई, पहला गांव का नागरिक आया, उसने उस पत्थर पर फेंके मारा। अब जैसे ही पड़ा तो पत्थर चिल्ला गया, मर गया मर गया। तो जैसे आते रहे उसको नारियल फोड़ते रहे, वो हर नारियल फोड़ते थे पत्थर चिल्लाता था। तो जैसे ही पूजा खत्म हुई तो नारियल जिसपे फूट रहा था वो पत्थर बोला दूसरे पत्थर से, उस पत्थर से जो मूर्ति की शेप में था, अभी तुम्हारे तो मजे हैं, तुम पे घी चढ़ा रहे हैं, दूध नला रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, डाल रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी मस्त कट रही है, मेरे पर तो नारियल फोड़ रहे हैं। मैं दर से करारता रहता हूँ, कोई मेरी फिक्र नहीं करता। तो वो जो मूर्ति थी गणेश जी की फॉर्म में, उन्होंने कहा कि अगर तू वो छोटा सा दर्द उस टाइम सहन कर लेता तो शायद तू मौत की जिंदगी मेरी तरह काट रहा होता। तो जिंदगी के छोटे छोटे दर्द या लाइफ की छोटी प्रॉब्लम्स को अगर हम फेस कर लें तो आगे हमारी जिंदगी सुखी और सुखदायक हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि 10th और 12th के बच्चे जाते, अगर 12th में हम सिर्फ 2 महीने थोड़ी सी पेन ले लें पढ़ाई के लिए तो शायद लाइफ आपकी आगे अच्छी होगी। तो जो मैंने कहा उसको थोड़ा समझ और कोशिश करें कि कल से इन टिप्स को फॉलो करके अपना रूटीन बनाएं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन। थैंक यू। 12th क्लास के